आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए टेंसेस के बारे में। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेंस को पढ़ा तो बहुत बार है लेकिन वो भूल जाते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे टेंसेस को भूल जाते हैं या फिर जो बच्चे अभी टेंसेस को सीखना चाहते हैं, शुरू ही कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें सेंटेंसेस पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम टॉपिक को बेसिक लेवल से ही कवर करेंगे। तो देखिए टेंसेस को हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। अब ये तो देखिए बच्चा बच्चा जानता है कि टेंसेस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है अभी चल रहा है, पास्ट का मतलब है जो बीत गया और फ्यूचर का मतलब है आने वाला समय, जो समय आने वाला है। तभी तो इसे काल कहते हैं, काल को कहते हैं समय। अब देखिए ये जो प्रेजेंट है और पास्ट है और फ्यूचर है, इनको भी अलग से चार भागों में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से इन तीनों को चार भागों में बांट दिया है। तो टोटल टेंस कितने हो जाते हैं हमारे? 12। अब इन 12 सेंटेंसों को हमें डिटेल में पढ़ना है। बस सिर्फ आपको एक काम करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की जो स्ट्रक्चर है उनको देख लेते हैं, इसको किसके साथ यूज करना है। क्योंकि अगर आपको इनके बारे में ही नहीं पता होगा तो आपको आगे टेंसेस बनाने में दिक्कत आ जाएगी। तो जैसे कि है इज, वाज, हैज और डज, तो इनका यूज करते हैं हम ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। तो इनका यूज करते हैं ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। किसका यूज करते हैं हम? इज, वाज, हैज और डज। तो इनका यूज करते हैं जैसे कि ही इज, ही वाज, ही हैज, ही डज, इस तरीके से। और ये जो अब आपके ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, इनको छोड़कर जो भी आपके बच जाते हैं उनके साथ यूज करना है आर, वर, हैव और डू। समझ में आया? ही, सी, इट, इन सभी को छोड़कर और सभी जो आएंगे उनके साथ यूज करना है आपको आर, वर, हैव और डू का। अब आपका बच जाता है हैड, डिड और विल। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इन सभी के साथ इनमें कोई भी रुकावट नहीं है। इनका यूज होता है सभी के साथ। सबके साथ आपको हैड का, डिड का, विल का यूज कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सभी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। तो जैसे कि आपने सभी ने देखा था, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया था, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए अब इनकी हिंदी के डेफिनेशन देखते हैं कि इनको हिंदी के किस वाक्य के द्वारा कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, इनकी क्या पहचान है। ये जो 4 भाग हैं इनके इंडेफिनिट में जब वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ये शब्द आएंगे, ये वाक्य आएंगे, इस तरीके के वर्ड आपको लास्ट में दिखाई देंगे। कंटिन्यूअस में क्या होता है? कोई काम को कर रहा होगा, रहा है, रहे हैं और रही हैं, तो ये सेंटेंस के लास्ट में आएंगे, जो इनकी पहचान होती है। और परफेक्ट में किसी काम को कर चुका होगा, कर लिया होगा, दिया होगा, ली, दी, ये चीज़ परफेक्ट में आते हैं। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें आपका से रहा है, से रही है, ये वाक्य आपको दिखाई देंगे। तो समझ में आया? इंडेफिनिट होगा तो उसमें ता है, ती है, ते है, इस तरीके के वर्ड्स देखने को मिलेंगे। कंटिन्यूस में रहा है, रही है मिलेंगे। और परफेक्ट में आपको चुका है, लिया है, दिया है या फिर ली है, दी है, इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? इसमें से रहा है या से रही है, ये वर्ड आपको मिलेंगे जो समय से आता है। तो चलिए अब इनमें ये देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन कौन सी वर्ब यूज होंगी। और अब ये देखिए, ये आप सब जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले आएगा और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सबके बाद में आएगा। तो ये चीज़ तो आप पहले से ही जानते हैं। ये तो बता देगा कोई भी कि सब्जेक्ट शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है। लेकिन बच्चों की जो कहानी बिगड़ती है वो बिगड़ती है बीच में, हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब में। तो यहाँ पे उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिगड़ जाता है और वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या लगाएं, कैसे लगाएं। तो इस वीडियो में हम आपको इसी चीज़ के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर लेना है अगर आपने लाइक नहीं किया हो अभी तक। तो इसमें सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, तो जो आपका ये है इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसमें जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा। एस आएगा। और एस जिस भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन होगा वहां पर हम यूज करेंगे एस का, उसके साथ एस लगता है। थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा? जैसे कि ये है ही, सी, इट, नेम, तो ये हमारे काय में आता है, ये हमारे
सभी थर्ड पर्सन में यूज होते हैं, तो इनको ही कहते हैं हम थर्ड पर्सन। तो वहाँ पे का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। और यदि सब्जेक्ट में ही सी इट नहीं आया तो वहाँ पे हमें एस या ई एस नहीं लगाना है, वहाँ पे खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। और ये जो आपका कंटिन्यूअस है इसमें आपको इज एम आर लगाना है, और प्लस में इसकी वर्ब में इसमें ये वर्ब होगी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस में आई एन जी लगानी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है, और इसकी वर्ब में आई एन जी लगा देनी है आपको कंटिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे वर्ब की जगह आपको लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का यूज करना है, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको लगाना है हैज हैव, इसके साथ प्लस में बीन भी लगाना है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हम ये लगाए क्यों, इसमें ऐसा क्यों आता है प्लस में बीइंग और हैज हैव प्लस में आईएनजी भी फॉर्म आ रही है। तो अब ये तो आपको पता है कि ये दो चीज से मिलकर बना है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव वो हमने ये ले ली, ठीक है। और कंटिन्यूअस में जो आईएनजी फॉर्म वाली होती है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वो हमने ये ले ली। तो इसलिए दोनों को मिलकर बना है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें आपको पता है हेल्पिंग वर्ब भी एक ही होगी और आईएनजी फॉर्म भी, तो इसलिए परफेक्ट वाले में तो हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली और कंटिन्यूअस में आईएनजी वाली फॉर्म ले ली। तो इसके बाद इसमें आता है समय के लिए सिंस या फॉर। तो ये निश्चित अनिश्चित के लिए हम यूज करते हैं सिंस या फॉर का। आगे बढ़ने से पहले इस फॉर्मूले को आपको रट लेना है। इस फॉर्मूले को जानते हैं हम मास्टर फॉर्मूले के नाम से, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसको किस नाम से जानते हैं हम, मास्टर फॉर्मूले के नाम से। आपको ये रट लेना है, ठीक है ना। उसके बाद ही आप सारे स्ट्रक्चर को याद कर पाओगे। अब देखिए ये स्ट्रक्चर्स हैं, आपको पता चल जाएगा कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, स्ट्रक्चर है, वो आपको देखना है। सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर वर्ब का और फिर ऑब्जेक्ट का, सारा सेम है। फिर नेगेटिव में आपको नेगेटिव सेंटेंस में बस कुछ चेंज नहीं करना, आपको सेम के सेम रखना है, बस नोट का फर्क आ जाएगा इसमें। यहाँ पे आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, सारा कॉन्सेप्ट एक ही है, बस इसमें नोट का यूज करना है आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद आ जाता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देना है, सब्जेक्ट को उसके बाद रखना है। हेल्पिंग वर्ब जो है ये इसको उठा के हमने शुरू में रख दिया है, बस इतना ही करा है। और इसमें ज़्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इसे आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर रखना है कि यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब के बाद कहा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन इसके बाद आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी सब चीज़ सेम रहता है, बस नोट का फर्क आ जाता है। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट है। इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना होता है, ये आपको क्लियर करना है और याद भी रखना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद प्लस में वर्ब, जो भी हमारी वर्ब होगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से सेंटेंस बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस में वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सभी आपको सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इनके साथ हम कौन कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ये सब चीज देख लेते हैं इसमें इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस परफेक्ट में। तो प्रेजेंट के साथ हमें यूज करनी है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में डू या डज, ठीक है, वो भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए हो। और पास्ट में डिड और फ्यूचर में करेंगे हम विल का यूज, ठीक है। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे ये यूज होंगी, ठीक है। और कंटिन्यूअस में यूज करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे इज आर एम, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी। इसी तरीके से परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव, ठीक है। इस तरीके से हम इन सारी वर्ब का यूज करेंगे अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रेजेंट में है, पास्ट में है, कंटिन्यूअस में, जो भी है। और अभी एक चीज और देखिए, ये जो डू या डज या डिड जो है आपके सिंपल सेंटेंसेस में यूज नहीं होंगे, ये यूज होंगे नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, ठीक है। ये जो डू या डज है, डिड है, ये आपके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होंगे, सिंपल सेंटेंस में इनका यूज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो चलिए अब और डीपली समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। अब आपको एक एक टॉपिक वाइज समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी पढ़ा था पीछे कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं।
तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, स्ट्रक्चर होगी, उसको यूज करेंगे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा के प्लस में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया था। तो वह जाता है, ये सेंटेंस है, वह जाता है। तो जाने की क्या होती है, गो। तो ठीक है, वह की लगा दी ही और जाने की लगा दी गो। और क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वह जाता है थर्ड पर्सन में आता है, तो गो के साथ ईएस का यूज कर दिया हमने। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुवचन होता, प्लूरल होता, तो यहाँ पे ही गो लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, एक वचन है। तो अब इस तरीके से मैं खेलता हूँ, तो यहाँ पे आ गया आई प्ले, क्योंकि मैं यूज होता है प्लूरल में, तो मैं का यूज करते हैं प्लूरल में, तो इसलिए यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं करा हमने। तो यहाँ पे आ गया ओनली मैं खेलता हूँ, तो आई प्ले। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, तीसरा एग्जाम्पल है आप देखते हैं। आपका यूज होता है यू। ठीक है, आपकी मीनिंग होती है यू इसमें बहुवचन है, सिंगुलर नहीं है, इसमें है प्लूरल। तो इसलिए हमने यू के साथ में वर्ब में लगा दिया हमने वोच के साथ में ऐसे इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, ही हमारा होता है ही, सी, इट, दिस, ये होते हैं हमारे सिंगुलर, और आई, वी, यू, दे, ये हमारे होते हैं प्लूरल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में, ये हमारा सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे सेंटेंस की, और उनके मीनिंग्स भी बताएंगे, और बड़े बड़े सेंटेंस भी बताएंगे, ताकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट फुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।